प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। इस नए वर्ष में आप सभी लोगों का स्वागत है। नए वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु के पवित्र वचन सुनने से पूर्व आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु में धन्यवाद देते पिता। प्रभु इस महान दिन के लिए पिता कि एक बार फिर से प्रभु जी आपने हम सब पर दया करी पिता। एक नए वर्ष को हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। पिता एक बार फिर से आपने मौका दिया है पिता परमेश्वर की मन फिरा और मेरे पास लौटा। हे प्रभु जी इस वर्ष प्रभु जी हर एक जन अपने पापों से पश्चाताप करे पिता और प्रभु आपके पास आए पिता परमेश्वर। प्रभु आज का वचन पवित्र आत्मा आपने जो कुछ भी दिया है पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक के जीवन में आशीष को लेकर के आए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के साथ हो प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक की अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। इस विनती को यीशु राजा आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है गिनती 20 उसका 7 से 13। और आज का जो विषय है पहले मुझसे बात कर फिर कार्य कर। गिनती 20 7 से 13 हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं। हम उसके 2 वचन पढ़ लेंगे, उसका 7वां और 8वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा नबी से कहा था सबसे पहले मुझसे बात करना और उसके बाद ही लाठी से चट्टान पर मारना। आज भी परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं पहले तुम मुझसे बात करो, अर्थात मेरी सुनो, उसके बाद जैसा मैं बताऊं वैसा करना। आज हम प्रभु की नहीं सुनते, प्रभु से बात नहीं करते, समय के अभाव के कारण या किसी और वजह से हम अपनी बात परमेश्वर को सुनाकर अपने कार्य को करते हैं। हम परमेश्वर की नहीं सुनते। परमेश्वर से बात करने का हमारे पास समय नहीं होता है। यहाँ चट्टान अर्थात प्रभु यीशु स्वयं जीवित चट्टान है। प्रभु के पास आने वालों को चाहिए कि वह उनसे बात करे, तब वह हमें जीवन का जल देते हैं और वह जीवन का जल हम दूसरों को देने के योग्य ठहरा दिए जाते हैं। व्यवस्था विवरण 32 का 4, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि भूल जाए। परमेश्वर का कार्य खरा है। कितने लोग ऐसे हैं जो वचन की बातों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, फिर भी प्रभु की दया से उनके लिए भी अवसर होता है कि वे भी मन फिराएं। परमेश्वर अपने नियमों के पक्के परमेश्वर है। उन्होंने कहा है, देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। यहाँ पर प्रभु ने कहा जगत के अंत तक, अनंत अनंत काल के लिए नहीं, उसका चुनाव हमें करना है। वह धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, इसलिए हमसे वह यह अपेक्षा करते हैं कि हम भी अपने सारे काम धर्म और न्याय के आधार पर करें। परमेश्वर के जन या सेवकों से परमेश्वर यह कहते हैं, सबसे पहले मुझसे बात कर, मेरी सुन, उसके बाद मेरे लोगों को मेरा संदेश देना। प्रभु सबसे पहले हमारे मुंह पर कब्जा लेना चाहते हैं, जिसे हम यशायाह 6 उसका 7 वचन के द्वारा से समझ सकते हैं। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यिर्मयाह 1 उसका 9 और 10 वचन। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए,
नष्ट करने और काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहेजकेल 3 उसका 1 से 3, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। यहेजकेल 3:10 और 11। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। यहेजकेल 3 का ही हम 27 देखेंगे। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह ना सुने, वे तो विद्रोही घराने के हैं ही। मेरे प्रियो, इन वचनों में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों के पास वचन भेजने से पूर्व अपने दास भक्तों को अपना वचन दिया। यहीं पर एक गलती मूसा बाबा से हो गई और जिसके कारण वो प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक दिए गए। मेरे प्रियो, आज यह गलती कहीं हमसे तो नहीं हो रही। आज कितने लोगों के द्वारा से वचन दिया जा रहा है। हमें परख की आत्मा रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जान पाएंगे कि प्रभु की ओर से बोलने वाला जन सही में प्रभु की ओर से है या नहीं, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहा है या नहीं। यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर का जीवित वचन है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा से ही अपने लोगों में बांटा जाता है। प्रभु के कार्य को करने के लिए प्रभु की सुनना ज़रूरी है और सुनकर और समझकर तब प्रभु के कार्य को करना चाहिए। अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपने को नम्र और दीन करें, प्रभु के चरणों में बैठे, परमेश्वर की सुने, वो आपको बताएंगे क्या करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।